नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर जमहूरियत की लाश खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है और उस लाश के ऊपर, जमहूरियत की लाश की छाती के ऊपर उसके ऊपर लात रखकर जश्न मनाया जा रहा है, उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके ऊपर नारे लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर वाकतन बीन पाकिस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं कि जनाब हम जीत गए, हम फतह याब हो गए। तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुन हैं जो मिसिंग है, उनके बारे में कोई इत्तलात नहीं है, वो मारे गए हैं, गायब कर दिए गए हैं, किधर गए हैं कोई किसी को पता नहीं है। बल्कि इस्लामाबाद को ऐसे साफ कर दिया गया है जैसे अपनी जुबान से किसी ने आकर चाटा हो। लिटरली इस्लामाबाद को ऐसे साफ किया गया है जैसे जुबान से चाट दिया गया हो इस्लामाबाद को। एक खून की होली है जो कि अभी से 8 घंटे पहले इस्लामाबाद के अंदर खेली गई। सरेआम फायरिंग, तड़ 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 की आवाजें, लोग भी आगे भाग रहे हैं और एक तबाही निकली है, एक नस्ल, जुबान नस्ल जिनकी छातियां छलनी कर दी गई। मैं पहले चाह रहा हूं कि आप ये वीडियो देखें, ये बराए मेहरबानी दिखाएं कि जहां पर दीवार के अंदर गोली लगने से सुराख हुआ है। फुल स्क्रीन पर बराए मेहरबानी चलाएं। ये इस्लामाबाद में घरों को भी फायर लग रहे हैं। पी चौक के आसपास जितने भी घर हैं और बिल्डिंग्स के भी गोलियां लग रही है। हमारे ये जो दीवार के अंदर सुराख हुआ, ये गोली लगी है और ये बताया जा रहा है कि AK-47, बल्कि मैं चाह रहा हूं ये पहले 30-40 सेकंड की ये वीडियो देखें। ये एक वीडियो इस्लामाबाद की सड़कों से की गई कि किस तरीके से जगह को साफ किया गया है, लेकिन जो बुलेट्स हैं वो अभी भी इस्लामाबाद के कोने खुदरों से बुलेट्स, गोलियां मिल रही हैं जो कि अवाम के ऊपर चलाई गई। और ये कोई अवाम श्रीनगर से नहीं आई हुई थी, ये कोई अवाम इंडिया वाली मकबूजा कश्मीर की इंडियन फौज नहीं थी यहां पर, ये कोई नेतन्याहू के लोग यहां पर मौजूद नहीं थे, नेतन्याहू खुद मौजूद नहीं था, पाकिस्तान की आवाम थी जो अपने हक के लिए निकली थी। लेकिन ब्राह्मण मानी वीडियो देखें। लेकिन अब इस वक्त यहाँ बिल्कुल ऐसे है, सफाई निस्फ ईमान जैसे होता है, इस बिल्कुल सब कुछ साफ कर दिया गया। देखें, ऐसे लग रहा है कि यहाँ कुछ कभी हुआ ही नहीं था। हालांकि ठीक अब से 6 घंटे पहले, सिर्फ 6 घंटे पहले यहाँ पे तबाही और बर्बादी की एक दास्तान थी। यहाँ पे तोड़ फोड़, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पड़ा था। लोगों की अमलाक, लोगों की गाड़ियां, जूते, सब कुछ लोग छोड़ छाड़ के यहाँ से भागे थे, क्योंकि इतना अचानक लोगों को घेर कर हजारों की तादाद में नफरी ने ऑपरेशन किया था कि किसी को मौका ही नहीं मिला भागने का। मतलब कुछ लोग तो निकल गए, लेकिन बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, मारे खाई। यहाँ पे फायरिंग हुई, ये वो जगह एग्जैक्टली जहाँ पे रात को फायरिंग हुई और फुटेज आई थी। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने चंद अहम तरीन सवाल उठा दिए हैं, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं बल्कि खिताब की तरह कुछ किया है और वहां पर उन्होंने तमाम तर जो बातें की हैं उनका ना सर है ना पांव है, ना वो जवाबात मिले हैं। कुछ समझ नहीं आया कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस अवाम के साथ क्या किया है, ये डी चौक में क्या हुआ। बहरहाल गंडापुर साहब ने यह कहा है 2 से 3 दफा कि उनके काफिले के ऊपर, यानी जब काफिला तो नहीं था, जब ये गाड़ी लेकर वापस KPK रात की तारीखी में जा रहे थे तो इनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला किया गया है। उस हमले की जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा जनाब वक्त आने पर सबूतों के साथ बताऊंगा, लेकिन वक्त पता नहीं गंडापुर साहब का कब आएगा। बहरहाल गंडापुर साहब का कहना है कि कौम के ऊपर गोलियां बरसाकर कौम को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, हमने इनका मुकाबला करना है, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। खान साहब की कॉल तक धरना जारी रहेगा। गंडापुर साहब का यह कहना है कि धरना अभी तक जारी है, जबकि जो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर से जो स्टेटमेंट आई थी कि फिलहाल इसकी मनसूखी का ऐलान कर दिया गया है। हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं। फिर गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ, अगवा करने की कोशिश की गई और इसका जवाब कौन देगा, तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, यह भी गंडापुर साहब ने कहा। यह सुबह अपना हक लेना जानता है, लोगों का तहफ्फुज भी करता है, मेरे और बुशरा बीबी के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। तो ये खबरें आ रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे मिट्ठू जिन्हें सिर्फ लाया गया है, जिनमें बैरिस्टर सैफ हैं या शौकत यूसुफजई वगैरह हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आ रहे हैं और तमाम तर मलबा सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी के ऊपर डाल रहे हैं कि बुशरा बीबी की वजह से ये सारी नाकामी हुई है। अलीमा खानम साहबा जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान साहबा लिखती हैं, शाम होते ही कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद की गई हैं। फिर वो कहती हैं कि साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के 22 मुकम्मल अंधेरे में अवाम को हिदायत जारी हुई, ना ही कोई रहनुमाई फराम की गई। अब ये बात दुरुस्त है कि 4 बजे के बाद जो मरकजी कंटेनर था जिसके ऊपर लाउड स्पीकर और माइक वगैरह सब कुछ लगे हुए थे, खाली था, उससे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, उससे कोई बातचीत नहीं हुई, अवाम को कोई डायरेक्शन, कोई लाइन नहीं दी गई, बल्कि अवाम उस कंटेनर के इर्द गिर्द एक मैसिव तादाद में, हजारों की तादाद में मौजूद थी। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज के चलाने की दरखास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये बहुत सारे संजीदा नौयत के सवाल हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक खौफनाक बर्बरियत है। मैं चाह रहा हूं, ये अता तारड़ साहब ने वीडियो जारी की है और एक किस कदर बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये वीडियो जारी की गई है कि जहां पर अवाम मारी गई है, लेकिन ये वाकतन एक एक्टर्स की तरह, अदाकारों की तरह शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी तड़ियां लगाई हैं, चीफ कमिश्नर ने बाकायदा इस्लामाबाद की सड़कों पर जश्न मनाया गया है। यह मीडिया हमेशा से किसी का सोलतकार रहा है, यह मीडिया हमेशा जमहूरियत का कातिल रहा है,
ये असल में मीडिया नहीं है, पाकिस्तान में प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं जो कि किसी के कहने पर या किसी की इजाजत से खड़े किए जाते हैं और उसके बाद उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जंग जियो न्यूज़ जंग सबसे बड़ा सर्कुलेट होने वाला अखबार, उसकी फ्रंट पेज की खबर है, फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए। फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए। ये सबसे बड़ा मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहा है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोगों को तलाश किया जा रहा है, लाशें तलाश की जा रही हैं, जनाजे तलाश किए जा रहे हैं, जब पाकिस्तान के अंदर मिसिंग नौजवानों को ढूंढा जा रहा है, उस दौरान ये कह रहे हैं कि जनाब ये दुम दबाकर ये सब लोग यहां से भागे हैं और ये सब लोग यहां से खिसके हैं। उसके बाद शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया है और शहबाज गिल साहब लिखते हैं कि 9 मई की बेजान इमारतों का मातम करने वाले बेगुनाह इंसानों की लाशों का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। यानी ये वही नहोसत फैलाने वाले आकर कहा करते थे 9 मई फलानी इमारत जल गई, फलानी इमारत के बाहर ये हो गया, लेकिन आज ये लाशों का तमस्खुर उड़ा रहे हैं, ये लाशों के साथ मजाक कर रहे हैं और लाशों के साथ ठट्ठे लगा रहे हैं। लेकिन जो खौफनाक खबर है और अफसोसनाक खबर है, वो खबर ये है कि मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया है और ये अफसोसनाक भी है, ये अलार्मिंग भी है और ये बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल मारूफ पिम्स अभी तक कल के ऑपरेशन में जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद के सरकारी आदादो शुमार जारी करने में नाकाम है। ज़राए के मुताबिक पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर के दफ्तर में वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत मलिक मुख्तार अहमद के साथ काफी देर से कमरे को कुंडी लगाकर हंगामी इजलास कर रहे हैं और कुंडी लगाकर हंगामी मुलाकात जारी है। अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर उमैरा के मुताबिक इदारा हलाकतों और जख्मियों की असल तादाद बताने से कासिर है और अभी तक हतमी फहरिस्त पर काम हो रहा है। ये तकरीबन 11:48 का ट्वीट है और वो कह रहे हैं कि जनाब कुंडी लगाकर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर और पिम्स अस्पताल को जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, वो जनाब अंदर बैठे हुए और पिम्स अस्पताल के जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि जनाब हम अभी तक डिटेल जारी करने से कासिर है। अब जो पोली क्लिनिक है उसका भी डिटेल मंजर आम पर नहीं आया, बल्कि मुजाद खबरें ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि एक खाली अस्पताल से 33 लाशें निकली हैं। 33 लाशें खाली एक अस्पताल से निकली हैं, लेकिन पिम्स अस्पताल ने जो डेटा जारी किया उसमें तकरीबन 28 लोग जख्मी हुए हैं और 3 लोगों की जान गई है। ये मुख्तलिफ डेटा है। बहरहाल इस हवाले से मुख्तलिफ साफी क्लेम कर रहे हैं कि ये पिम्स अस्पताल का जो डेटा है ये गलत है और गलत डेटा अवाम के सामने रखा जा रहा है, गलत सूरत हाल है जो कि अवाम के सामने बनाई जा रही है। बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर अटैक की जद में है, उनके किरदार के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अज़मा बुखारी साहबा की एक स्टेटमेंट है और ये शर्मनाक स्टेटमेंट है, ये डिटाई के ऊपर मबनी स्टेटमेंट है। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं, ये कोट हुई है बाकायदे से और ये कहा जा रहा है कि खान के बगैर नहीं जाऊंगी। ये बुशरा बीबी ने कहा था, इमरान खान नहीं कहा गंडापुर भी तो पठान है उसके साथ चलेगी। यानी बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं खान के बगैर नहीं जाऊंगी। तो अब जो नून लीग है, ये हुकूमत है, नून लीग का ये तवातुर रहा है, ये खवातीन के ऊपर हमला करते हैं, ये खवातीन की जातियात के ऊपर उतरते हैं। ख्वाजा आसिफ आपको याद होगा असेंबली के अंदर खवातीन हूं या रिहाना डार साहिबा हूं, ये हमेशा उधर ही जाकर लगते हैं। ये इनका जो गिरना होता है वो इतने लेवल पर ही हमेशा जाकर गिरते हैं। उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी ने ये कहा था कि मैं खान के बगैर नहीं जाऊंगी, गंडापुर भी तो पठान है ना, ये पठान के साथ चलेगी। तो उनकी जातियात के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर अब बाकायदा से हमले किए जा रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब उन्होंने आवाजें उठाई हैं, उन्होंने मीडिया की भी लान तान की है, बैरुल अक़वामी भी एक इसके ऊपर शदीद तरीन रद्द-ए-अमल है, इंटरनेशनली भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है। बहुत सारे सवालात हैं जो कि मौजूद हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया है, बहुत शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। यानी ये बहुत बड़े बड़े जमहूरी इस वक्त नारे लगा रहे हैं, इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सूरत हाल है जो कि अभी अनफोल्ड हो रही है। लेकिन इस्लामाबाद की सड़कों से खून की जो होली खेली गई है, खून की जो खुशबू है, इस्लामाबाद की सड़कों से आ रही है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा,
उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।